ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। तो आज की जो जानकारी लेकर के आए हैं, जो शारदीय नवरात्रि जो चैत्री नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही हैं 30 मार्च 2025 से। तो इसमें सबसे पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होती है। तो चैत्री नवरात्रि में, चैत्र मास की नवरात्रि में आपको माँ देवी की पूजा की विधि विधान, मंत्र, पूजा, आरती कैसे की जाती है, इस स्वरूप का वर्णन, संपूर्ण जानकारी, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतनी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से भोग लगाना है, किस तरीके से माँ की आरती करनी है, माँ दुर्गा शब्द का अर्थ क्या होता है और ये क्यों दुर्गा का अवतार हुआ और ये किस देवता ने क्या चीज़ माँ दुर्गा को भेंट की, और ये संपूर्ण जानकारी आप श्रवण करेंगे, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आप तभी जान पाएंगे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। स्किप करके चले जाएंगे तो ये जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान, पूजा आरती सब कुछ। दुर्गा नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री के पूजा के स्वरूप में पूजाती है, पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता शैलपुत्री की पूजा से मनोकामना पूर्ण होती हैं। आइए हम बताते हैं आपको चैत्री नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री के स्वरूप को पूजा कैसे की जानी चाहिए, पूजा विधि क्या है, माता का मंत्र क्या है, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। सभी दुखों को हरने वाली, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती और हर मनोकामना पूरी करती है। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा का नाम लेने से इस सारे कष्टों का निवारण अपने आप ही हो जाता है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी का यह नाम हिमालय के यहाँ जन्म लेने से पड़ा। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार और स्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्त श्रद्धालु देवी के उपासक योग साधना भी करते हैं। चलिए, माता का जो मंत्र है उसको जान लेते हैं। शैलपुत्री की आराधना करने से पहले जीवन में स्थिरता आती है और हिमालय की पुत्री होने से यह देवी प्रकृति स्वरूपा भी है। माता को पीला रंग पसंद है। स्त्रियों के लिए उसकी पूजा करना ही श्रेष्ठ और मंगलकारी है। और माँ शैलपुत्री का मंत्र इस प्रकार है कि वंदे वाञ्छितला भयाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी। अर्थात देवी वृषभ पर विराजमान है, शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही नवदुर्गा के प्रथम दुर्गा है, नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी उपासना के अंतर्गत शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः मंत्र का जाप भी
कर सकते हैं। हमारे जीवन में प्रबंधन में हमारे जीवन प्रबंधन में दृढ़ता, स्थिरता और आधार का सर्वप्रथम, इसलिए पहले दिन हमें माता शैलपुत्री की प्रार्थना करनी चाहिए। अब बात करते हैं माता शैलपुत्री की पूजन विधि क्या है। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले गणेश भगवान का आह्वान कीजिए। इसके बाद लाल रंग का फूल लेकर के माता शैलपुत्री का आह्वान करें। माता को अक्षत, सिंदूर, धूप, गंध, पुष्प चढ़ाएं। शैलपुत्री मंत्रों का जाप करें। घी से दीपक जलाएं। माता की आरती करें। शंख घंटी बजाएं। माता का प्रसाद अर्पित करें। माँ शैलपुत्री का भोग है। माता शैलपुत्री को गाय के घी से बनी हुई शुद्ध सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माता दुर्गा को गाय के घी से बने खाद्य पदार्थ बेहद प्रिय हैं। गाय के घी से बने हलवे से माँ शैलपुत्री को भोग लगा सकते हैं। आरती, माता शैलपुत्री की आरती की शैलपुत्री माँ आरती शैलपुत्री जी की शैलपुत्री माँ बैल सुबार करें, देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहावे, जो तुझे सुमिरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि पावन करे तू, दया करे धन दान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती जिसने तेरी उतारी। उसकी सगरी आस पुरा पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के, श्रद्धा भाव से मंत्र पुजावे, प्रेम सहित फिर शीश झुकावे। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिवमुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, चमन सदा सुख संपत्ति भर दो। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है देवी। पुराण में दुर्गा शब्द व्यापक अर्थ बताया गया है। इसके अनुसार दैत्यनाशार्थवचनोदकार परिकीर्तितः, उकारो विघ्ननाशस्य वाचको वेद सम्मत। रेफोरोऽग्नवचनो गच्छ पापग्नवाचक, भय शत्रोऽध्यवचनाशकार प्रकीर्तित। इस श्लोक के अनुसार दुर्गा शब्द में द अक्षर दैत्यनाशक, ओ अक्षर बिना विघ्ननाशक, रेफ रोगनाशक, ग कार पापनाशक अर्थात आकार शत्रुनाशक। इसलिए माँ दुर्गा को दुर्गनाशिनी भी कहते हैं। जो भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करता है, माता उसके सभी दुख दूर करने में करती है और अपनी शरण में ले लेती है। अच्छा, क्यों हुआ था माँ दुर्गा का अवतार? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ दुर्गा के अवतरित होने की कई कथा मिलती हैं। ऐसी एक कथा इस प्रकार है कि पुरातन काल में दुर्गम नामक एक दैत्य हुआ। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर सभी वेदों को अपने वश में कर लिया, जिससे वेदों का बल क्षीण हो गया। और तब दुर्गम ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। तब देवताओं को देवी भगवती का स्मरण हुआ और देवताओं ने शुभ, निशुंभ, मधुकैटभ और चंडमुंड का वध करने वाली शक्ति का आवाहन किया। देवताओं के आह्वान पर देवी प्रकट हुई। उन्होंने देवताओं के उन्हें बुलाने का कारण पूछा। सभी देवताओं ने एक स्वर में बताया कि दुर्गम नामक दैत्य ने सभी वेद तथा स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया है तथा हमें अनेक यातनाएं दी हैं। आप उसका वध कीजिए। यानी देवताओं की बात सुनकर के देवी ने उन्हें दुर्गम का वध करने का आश्वासन दिया। यह बात जब दैत्यों का राज दुर्गम को पता
चली थी तो उसने देवताओं पर पुनः आक्रमण कर दिया। तब माता भगवती ने देवताओं की रक्षा के लिए दुर्गम की सेना का संहार कर दिया। सेना का संहार होते ही देख दुर्गम स्वयं युद्ध करने आया। तब माता भगवती ने काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला आदि कई सहायक शक्तियों का आह्वान कर उन्हें भी युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। भयंकर युद्ध में भगवती ने दुर्गम का वध कर दिया। दुर्गम नाम दैत्य का वध करने के कारण भी भगवती का नाम दुर्गा के नाम से विख्यात हुआ। आइए जानते हैं माँ दुर्गा को किस देवता ने क्या चीज भेंट की। देवी दुर्गा को महाशक्ति बनाने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें अपनी प्रिय वस्तु भेंट की। देवी भागवत के अनुसार जब असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तब माँ शक्ति देवताओं और मानवता की रक्षा के लिए प्रकट हुई और माँ भवानी ने सभी असुरों के अत्याचारों से बचाने का संकल्प लिया। शक्ति को प्रसन्न करने के लिए देवताओं ने अपने प्रिय अस्त्र शस्त्र सहित कई शक्तियां उन्हें प्रदान की। इन सभी शक्तियों का प्राप्त कर देवी ने महाशक्ति का रूप ले लिया। भगवान शंकर ने माँ शक्ति को त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन प्रदान किया। वरुणदेव ने शंख भेंट किया। अग्निदेव ने अपनी शक्ति प्रदान की। पवन देव ने धनुष बाण भेंट किए। इंद्रदेव ने वज्र और घंटा अर्पित किया। यमराज ने कालदंड भेंट किया। प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला दी और भगवान ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्यदेव ने माता को तेज प्रदान किया। समुद्र ने माता को उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र, दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े और अर्धचंद्र, सुंदर हंसली, अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की अंगूठी भेंट की। सरोवरों ने उन्हें सभी कभी न मुरझाने वाली कमल की माला अर्पित की। पर्वतराज हिमालय ने दुर्गा की सवारी करने के लिए शक्तिशाली सिंह भेंट किया। कुबेर ने मधु यानी शहद से भरा पात्र माँ को दिया। देवताओं से प्राप्त इन शक्तियों को प्राप्त कर देवी ने माँ शक्ति का रूप ले लिया। शायद ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली माँ के स्वरूप का वर्णन करते हुए और दूसरे नवरात्रि के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता की। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।